जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरे सनातन धर्म में एक दिन पूर्व आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बड़े धूमधाम से जन्म उत्सव मनाया। हमारे सनातनी अपने बाल गोपालों को कृष्ण रूप में सजाया। किसी ने राधिका रूप में अपने बच्चों को सजावट की, किसी ने कृष्ण रूप में अपने बच्चों को सजाया। उनमें कृष्ण रूप को देख रहे थे। परंतु मैं उन सनातनी से कहना चाहता हूं, जो आप बाल गोपालों को, अपने बच्चों को कृष्ण रूप में देखना चाह रहे हैं और कृष्ण रूप में आप दर्शन कर रहे हैं, आपको वास्तविकता में क्या आप अपने बच्चों को कृष्ण जैसा बना रहे हैं? योगेश्वर श्री कृष्ण जैसा बना रहे हैं? आप तो कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को शिक्षण करा रहे हैं ना प्रणाम का अर्थ मालूम है, ना नमस्कार का पता है, ना व्यवहार पता है, ना संस्कार पता है। तो आप कैसे कृष्ण रूप में तो आप बना रहेंगे? मगर बड़े होकर के क्या? बड़े हुए तो वो हाय मॉम, हाय डैड ये बोलना चालू कर देता ना। संस्कार विहीन जिस समाज में हो जाता है वो समाज बसता नहीं है, वो क्षेत्र बसता नहीं, वो धर्म बसता नहीं। आपने पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया, अपनी पूजा पद्धति भी पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से करना चालू कर दिया। ये कहे पाए जाते हैं कि सनातनी संगठित नहीं हो रहे। बांग्लादेश के अंदर जो हत्याएं हुई है ना, बहन बेटे के साथ दुराचार हुआ ना, ये उसी का परिणाम स्वरूप है कि आप अपने वैदिक रीतियों से दूर हो गए। आपके अंदर जातिवाद, स्वयंवाद, संगठनवाद ये कूट कूट कर भरा हुआ है। इन सबसे अगर बचना है तो आपको संगठित होना पड़ेगा। कुछ लोग ये कहे पाए जाते हैं कि हमने हनुमान चालीसा का पाठ करवाया, हर मंगलवार को पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, मगर कुछ समय तो भीड़ नजर आती है, उसके बाद धीरे धीरे वो भीड़ जो है क्षीण होती चली जाती है, लोग आते रहिए। भाई आपने दिन मंगलवार का चुना है, वर्किंग डे होता है उस दिन। कैसे आजीविका चलाने के लिए जो सनातनी घर से निकलते हैं और उस दिन रात्रि में आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। वह अधिकतर हमारे जितने सनातनी है वो सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं। रविवार का दिन निश्चित किया जा सकता है। कुछ कार्यक्रम ऐसे अप्लाई किए जा सकते हैं जिसमें जो वैदिक रीति से आप अपने सनातनियों को संस्कारित कर सकते हैं। कैसे? आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए अपने क्षेत्र का, उस क्षेत्र में कि सनातनियों को, जितने भी सनातनी परिवार हैं, उनके बच्चों की जन्म वर्षगांठ और उनके माता पिता की शादी की सालगिरह और उनके भी जन्मदिन आप नोट करिए। एक डाटाबेस तैयार किया है, एक रिमाइंडर लगाएं। जैसे कोई कृष्ण नाम का एक बच्चा है कि कृष्ण का जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कृष्ण के लिए हमने एक यज्ञ अनुष्ठान, सामूहिक यज्ञ अनुष्ठान कार्यक्रम आयोजन किया है। इसमें कृष्ण और कृष्ण के परिवार वाले वे क्षेत्रवासी इस यज्ञ अनुष्ठान में सम्मिलित हों, यथासंभव प्रसाद और यथासंभव सामग्री लेकर उपस्थित हों, और कोई विशेष भेंट उस बच्चे को देना चाहता है तो वो भी ये दे सकते हैं। जब बच्चा वो यज्ञ अनुष्ठान करके उठेगा तो प्रश्न करेगा कि भाई ये यज्ञ कैसे होता है, क्यों होता है, क्या कारण है। वैदिक रीति से कि निकट आना चालू कर देगा वो। जो अभी आप जो वर्षगांठ बनाते हैं अपने बच्चों की, वो केक पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से जो केक मंगाते हैं, उस केक को फूंक मार के, मोमबत्ती हम बुझा करके उसका सर्वनाश कर रहे हैं, गुड़ गोबर कर रहे हैं। अपनी भी शादी की सालगिरह ऐसे मना रहे हैं। भाई हम भारतीय हैं, हमारी भाषा संस्कृत है और हम संस्कृत जो है संस्कारी हैं। हमारी सनातनी जो सभ्यता है वो संस्कारी सभ्यता है। ये नगनता, फूड़ता, ये इसको आप अपना के बैठे हुए हैं। ये बांग्लादेश के अंदर जो बहन बेटे के साथ दुराचार हुआ, जो जगह जगह भारत के अंदर ऐसा हो रहा है, तो केवल इसका ही परिणाम है, क्योंकि आपने अपनी वैदिक रीति को छोड़ दिया। कुछ षड्यंत्रकारियों ने ऐसा किया और कुछ आपने अपनाते चले गए। मगर अभी भी समय है, अपनी वैदिक रीति को, अपने सनातनी वैदिक भारत को अपना करके अपने जीवन को सार्थक करें, दिव्य यज्ञ करके दिव्य कृपा प्राप्त करें। कुछ छोटे छोटे उपाय हैं। अच्छा, इस यज्ञ अनुष्ठान से आपके अंदर संगठनात्मक शक्ति प्रदान होगी, क्योंकि रविवार का जो आपने दिन निश्चित किया है उस दिन सभी का अवकाश भी होता है। कुछ कार्यक्रम ऐसे भी हो सकते हैं कि जो
उस आयोजनों से जो थोड़ा सा धन उपलब्ध आपको होगा, उन बेरोजगार बच्चों की सामाजिक व्यापार के लिए कार्यक्रम बना सकते हैं। मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमने सनातन संयुक्त व्यापार संघ इसीलिए बनाया है कि हम उन युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं जो सामाजिक व्यापार करना चाहते हैं, जो गरीब हैं। आपको जो काम कार्य सीखना है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, रेफ्रिजरेशन, जो भी आपको कार्य सीखना है और जो सामाजिक कार्य करने में आप आगे बढ़ें, हम आपकी हर तरीके से संभव मदद करने के लिए प्रयास करेंगे। और उन सनातनी बुजुर्गों से भी कहना चाहता हूं जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, वो सामाजिक कार्य के लिए बच्चों को लिए प्रेरित करें और अपना योगदान दें, धन से, मन से, तन से। उन लोगों से भी बोलना चाहता हूं जो हमारे आदरणीय पूजनीय मठ मंदिरों में विराजमान साधु संत हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अब तो बांग्लादेश आपने देख लिया, भारत में भी देखने का आप चाह रहे हैं क्या? अब आपको अपने कोष खोल देने चाहिए। भागवताचार्यों से कहता हूं कि जो आपने धन इतना अर्जित कर रखा है सामाजिक व्यापार के लिए, आप अपने धन खोल दें, धन के कोष खोल दें। जब धर्म नहीं बचेगा तो फिर आप कहां भागवत करने जाएंगे? तो धर्म भागवत करें। कॉन्वेंट स्कूलों की संख्या हर जिले का अधिकतम है, खाली बाल भारती से काम चलने वाला नहीं है। मैं साधु संतों से कहता हूं कि कोष जो आपके पास है, उस कोष का उपयोग बाल भारती जैसे स्कूल विद्यालय खोलने में लगाएं। कम से कम एक जिले के अंदर 20 से 25 स्कूल होने चाहिए जो संस्कारिक और वैदिक रीति से उनको गुरुकुल पद्धति से बच्चों को शिक्षण दे सकें। ये कॉन्वेंट स्कूल ही क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। आप समाज का ही लिया दिया खाते हैं, सनातन धर्मियों का ही लिया दिया खाते हैं, उन्हीं का पहनते हैं। आपको आना पड़ेगा, नहीं तो आप पूजनीय कितने दिन के बनकर रहेंगे? आप कितने दिन पूजनीय बनकर रहेंगे? और मेरे सनातनी युवाओं, मैं आपको सामाजिक व्यापार के लिए आपका आह्वान करता हूं, विशेष निवेदन करता हूं, संगठित रहें, संगठित करें और संगठित व्यापार करें। स्वयंवाद, जातिवाद, संगठनवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इन वाद विवादों से दूर रहें। माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, हे माँ भगवती, हम सनातनियों में संगठनात्मक शक्ति प्रदान करें। हम सनातनी को धन शक्ति दें, बल शक्ति दें, विद्या शक्ति दें, जिससे अपने राष्ट्र की, अपने धर्म की, अपने स्वाभिमान की, अपने बहन बेटी को रक्षा कर सकें।